नकुल, अरे वो नहाने गया, कपड़े बदल रहा होगा। बेटा कोल्ड ड्रिंक पीनी है तो नकुल ले आएगा भग के। हम घर में रखते नहीं ना बड़ी बोतल, वो गैस निकल जाना तो कुछ पीता ना है, वेस्ट हो जाए। रूह अफ़ज़ा है पियो। मम्मी टाइम बिल्कुल ना है हमारे पास, इमरजेंसी मीटिंग हो रही है तभी आई है यहाँ पर। और कौन रहता है घर पे? जी मेरे साथ मेरी पत्नी है, वाइफ। मंजू जी, मंजू जी, थोड़ी तबीयत खराब रहती है इनकी। लड़ना है तो लड़ लो, पर तकिए पे सर मत रखना, कलर लग जाएगा। इस अदाकारा को सरेआम शूट पर जूही चावला और विनोद खन्ना के सामने एक डायरेक्टर ने बुरी तरह बेइज्जत किया था, लेकिन वो इस अदाकारा की किस्मत नहीं छीन पाया। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी अदाकारा के बारे में जिसने हाई एजुकेशन लेने के बाद भी अभिनय के क्षेत्र में लगभग 30 सालों तक स्ट्रगल किया। यूं तो मैंने टेढ़े मेढ़े सारे रास्ते ही देखे थे। ये अदाकारा इतनी नेचुरल हैं कि वो अपनी हर बात बिना किसी दिखावे के बोल देती हैं। इन्होंने कभी ये नहीं छिपाया कि शुरू के दिनों में इन्हें नौकर के रोल ही मिला करते थे। यहाँ तक कि जब इनके पास काम नहीं था तो इन्होंने 9 से 5 की जॉब करने का भी मन बना लिया था। इस अदाकारा ने समाज के दायरे से बाहर जाकर एक बड़ी गलती की, लेकिन इन्होंने इस गलती को अपनी हिम्मत और साफ मन के चलते सही किया और अपनी ताकत बना डाला। ये अभिनेत्री आजकल वेब सीरीज में, फिल्मों में, सोशल मीडिया पर हर जगह छाई हैं। हर जगह लोग आतुर हैं उनसे बात करने के लिए। आज हर कोई उनका इंटरव्यू लेना चाहता है। इस नेम और फेम के लिए वो किसी पीआर का इस्तेमाल नहीं करती, बल्कि उनकी सीधी बातें और देसी अंदाज जिसमें जरा भी बनावट नजर नहीं आती, वही उनका पीआर बन गया है। इन्होंने बेहद कठिन समय भी देखा और काम के लिए दिमागी परेशानियां भी झेली, पर इनकी साफ और सीधे बोलने की आदत ने वो समय भी इनकी जिंदगी से निकाल फेंका। ये आज किसी भी परिचय की मोहताज नहीं है। हालांकि उन्होंने सालों इस फिल्म इंडस्ट्री और टीवी इंडस्ट्री में काम किया, पर उनकी मेहनत और किस्मत का सितारा चमका जब वो उम्र की ढलान पर आ गईं। आज जो उनकी पहचान है उसमें उनकी उम्र के लोग ही उनके दर्शक नहीं हैं, बल्कि सभी छोटे बड़े लोग इन्हें जानते हैं और इन्हें देखना चाहते हैं। सच कहूँ तो जिस भी फिल्म वेब सीरीज में ये काम कर लेती हैं तो लोग इनकी प्रेजेंस की वजह से ही उसे देखने का मन बना लेते हैं। हालांकि इन्होंने एक वक्त ऐसा जिया है कि जिसकी क्रूरता का अंदाजा सिर्फ वही लगा सकती हैं। इनकी इस पर्दे की दुनिया में शुरुआत कैसे हुई थी, इनका परिवार कैसा था, इनकी पढ़ाई लिखाई कहाँ तक हुई, इनकी पहली शादी क्यों एक ही साल में टूट गई। नेशनल अवार्ड और फिल्म फेयर क्रिटिक अवार्ड जीतने वाली ये अदाकारा कैसे अपने एक्टिंग करियर में आज सफलता का आनंद ले रही हैं और कैसे अपने जीवन के मुश्किल समय को इन्होंने पार किया था। इनके अफेयर्स, इनकी शादी, इनकी बेटी और इन सब बातों पर कैसे ये बिना झिझक के बात कर लेती हैं। जानेंगे इस अदाकारा के बारे में और भी बहुत कुछ। आप बस बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त ज्योति और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्लासिक एरा। इसको बचा लो बाबू, इसको बचा लो, दिल में छुपा लो। आज हम बात कर रहे हैं फिल्म और टीवी एक्ट्रेस नीना गुप्ता के बारे में। इनका जन्म वेस्ट बंगाल कोलकाता में 4 जुलाई 1959 में हुआ था। इनके माता पिता की लव मैरिज हुई थी। इनके पिता बनिया तो इनकी माँ पंजाबी थी। इनकी माँ शकुंतला एक पढ़ी लिखी महिला थी और यही वजह रही कि नीना ने भी मास्टर्स के बाद एमफिल तक अपनी पढ़ाई की। इनकी पढ़ाई दिल्ली के जानकी देवी कॉलेज से हुई और इनका बचपन करोल बाग में बीता। जब वे कॉलेज में थी तो उसी दौरान उनका अफेयर एक बंगाली लड़के से हुआ जो कि आईआईटी बैकग्राउंड से था और छोटे उम्र में ही नीना ने उनसे शादी कर ली। तब वे मात्र 20 साल की थी। उनकी माँ इतनी छोटी उम्र में
उनकी शादी के फेवर में नहीं थी और हुआ भी वही। कच्ची उम्र का ये प्यार और शादी कुछ एक ही साल रही और दोनों ने डिवोर्स ले लिया। पर नीना की पढ़ाई जारी रही। नीना अक्सर कॉलेज के प्लेज में हिस्सा लिया करती थी। वे देखने में बेहद खूबसूरत दिखाई देती थी और साथ ही एक्टिंग के लिए काफी उत्साहित थी। पर उन्हें अक्सर नौकर या प्ले के दौरान लड़का बना दिया जाता। नीना एक ऐसे परिवार से थी जहां पढ़ाई का बहुत ज्यादा महत्व था और इसीलिए उनकी माँ उन्हें IAS बनाने का सपना देखती थी। नीना खुद भी पढ़ाई में काफी अच्छी थी, यहाँ तक कि उन्होंने PhD में भी खुद को एनरोल किया था, लेकिन उनका मन वहां से हट गया। सतीश कौशिक कॉलेज के समय से ही नीना के दोस्त हुआ करते थे और NSD में एक्टिंग के गुर सीख रहे थे। एक बार नीना सतीश की रिहर्सल देखने के लिए NSD गई और वहां जाकर उन्होंने भी NSD में दाखिला लेने का मन बना लिया और शायद इसी को किस्मत कहते हैं। नाम लेके शुरू करें। NSD से पास आउट होते ही उन्हें अपनी पहली फिल्म आधारशिला में काम करने का मौका मिला। ये फिल्म NSD से जुड़े लोगों की ही थी और तब जब नीना ने खुद को बड़े पर्दे पर देखा तो उन्हें एहसास हुआ कि वे अपने जीवन में यही तो चाहती हैं। आधारशिला से जुड़ा हुआ एक बड़ा ही रोचक किस्सा है। इस फिल्म के एक सीन के दौरान नीना को साइकिल चलाना था और वो भी स्विमिंग सूट पहनकर। और उस पे कमाल ये था कि ना तो नीना को साइकिल चलाना आता था और ना ही उन्हें अपने घर से स्विमिंग सूट पहनने की इजाजत थी। लेकिन जब कुछ करने की ठानी हो तो कौन रोक सकता है। फिल्म के शूट से पहले सतीश कौशिक ने नीना को वहीं एक गली में साइकिल चलाना सिखाया और सीन के मुताबिक नीना ने स्विमिंग सूट भी पहना। 1982 में नीना को फिल्म गांधी में एक रोल मिला और इसी फिल्म के लिए पहली बार नीना को थोड़े पैसे भी मिले थे। उसी पैसे से नीना ने पहली बार मुंबई की जमीन पर अपना कदम रखा। लेकिन इस फिल्म की शूटिंग के बाद उन्हें वापस दिल्ली ही जाना था। जब नीना करीब 25 साल की हुई तब उन्होंने पूरी तरह से मुंबई शिफ्ट होने का मन बना लिया। उस समय वो अपने भाई के दोस्त के परिवार के पास सेंटा क्रूज में रहीं। यहाँ नीना को महसूस हुआ कि जिनके साथ वो रह रही हैं वो लोग इस बात से ज्यादा खुश नहीं हैं और इस सोच के चलते नीना ने अपनी मम्मी के कहने पर कुछ समय एक होटल में रहकर बिताया। बाद में नीना खार के एक PG में रहने लगी। वहाँ एक कमरे को 2 लड़कियां शेयर करती थी और नीना उस कमरे के लिए 500 रुपए का किराया भरती थी। अपने खर्चे को निकालने के लिए उन्हें जान पहचान से कुछ एड शूट्स मिल जाते थे और साथ ही पृथ्वी कैंटीन में वो खाना बनाने लगी और उसके बदले उन्हें रात में फ्री डिनर मिल जाया करता था। अब कुछ शूट्स में उन्हें छोटे छोटे रोल मिलने लगे जिनसे मुंबई में रहने का खर्चा निकल जाया करता था। खैर धीरे धीरे उन्हें काम मिलने ही लगा। जैसे 1983 में फिल्म जाने भी दो यारो, मंडी और उत्सव जैसी उम्दा फिल्मों में उन्होंने काम किया। ये तुम क्या करता है तनेजा? ओरिजिनल स्टैंडर्ड तो इसमें तो लाखों का डिफरेंस है। ओरिजिनल तो बहुत कम कोट किया था। वो तो इसलिए किया था सर कि टेंडर्स पास हो सके। अच्छा इसका वास्ते किया था। शमशीर बरेना मांग गजब शमशीर बरेना। अब बात करते हैं नीना गुप्ता और वेस्ट इंडीज क्रिकेटर विवियन रिचर्ड्स की लव स्टोरी के बारे में। दरअसल 1989 में नीना गुप्ता की फिल्म बंटवारा आई जिसमें विनोद खन्ना और धर्मेंद्र के साथ वे काम कर रही थी। फिल्म की शूटिंग के दौरान जयपुर की महारानी ने फिल्म के सितारों और उस समय हो रहे क्रिकेट मैच से क्रिकेट टीम को भोजन पर आमंत्रित किया था और यही वो जगह थी जहां नीना पहली बार विवियन से मिली। विवियन की डील डॉल और रुतबा कुछ ऐसा था कि नीना उनकी तरफ आकर्षित हो गई। वहीं नीना भी बेहद खूबसूरत और आकर्षक थी। इसके बाद विवियन वापस वेस्ट इंडीज चले गए, लेकिन इन दोनों के रिश्ते की शुरुआत वहां हो चुकी थी। खबरों की माने तो कभी नीना काम से समय निकालकर उनसे मिलने विदेश चली जाती, तो कभी विवियन नीना के पास भारत आते और इस दौरान नीना इस रिश्ते से गर्भवती हो गईं।
यहाँ खास बात ये थी कि नीना जानती थी कि विवियन रिचर्ड्स पहले से ही शादीशुदा हैं और साथ ही 2 बच्चों के पिता भी। नीना को ये भी मालूम था कि रिचर्ड्स अपने परिवार को इस रिश्ते के लिए नहीं छोड़ेंगे। ऐसे में नीना के लिए ये एक कठिन समय था। खैर, विवियन से बात करने के बाद नीना गुप्ता ने ये फैसला लिया कि वो इस बच्चे को जन्म देंगी। हालांकि नीना खुद ये बताती हैं कि बच्चे को जन्म देने के लिए विवियन रिचर्ड्स ने ही उनका साथ दिया था। हमारे देश में आज भी ये बात आसानी से स्वीकार नहीं की जाती कि कोई लड़की बिना शादी के एक बच्चे को जन्म दे। यहाँ तक कि आजकल भी जो अदाकाराएं शादी से पहले प्रेग्नेंट हुई हैं, उन्होंने तुरंत शादी करके इस बात पर पर्दा डालने की कोशिश की है। तो वो समय तो और भी पीछे था और किसी के लिए भी ये बात स्वीकार करना आसान नहीं था, न समाज के लिए, न फिल्म इंडस्ट्री के लिए और ना ही नीना के घर वालों के लिए। इस वजह से नीना के पिता और भाई भी उनसे काफी नाराज थे। लेकिन वो नीना के पिता ही थे जिन्होंने डिलीवरी के वक्त आकर अपनी बेटी को सहारा दिया और उसके बाद उनकी नन्ही बच्ची मसाबा को पालने के लिए नीना के पापा उनका एक बहुत बड़ा सपोर्ट बने। गौरतलब है कि इस समय तक नीना गुप्ता की मां का कैंसर की वजह से निधन हो चुका था। ऐसा नहीं था कि नीना विवियन से नाराज नहीं थी। इसी के चलते जिस हॉस्पिटल में नीना ने अपनी बच्ची को जन्म दिया, वहां पिता का नाम नहीं लिखा गया था, लेकिन बर्थ सर्टिफिकेट के लिए पिता के नाम की जरूरत थी और वहां विवियन रिचर्ड्स का नाम लिया गया। पर नीना गुप्ता और विवियन रिचर्ड्स की प्रेम कहानी में दोनों ने कभी भी एक दूसरे से कोई उम्मीद नहीं रखी थी। न नीना ने विवियन रिचर्ड्स को कभी दोष दिया, न विवियन रिचर्ड्स ने ही कभी अपनी बेटी को अपना नाम देने से इनकार किया। नीना की बेटी को मसाबा नाम भी उनके पिता विवियन ने ही दिया। लेकिन इस वजह से नीना को उनके प्रोफेशनल लाइफ में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। समाज ने उन्हें एक बेहद बोल्ड औरत का खिताब दे दिया, जो कि शायद पूरा सच नहीं था। नीना की बेटी का जन्म कहीं ना कहीं उनकी कोख में पल रहे बच्चे और मां बनने के उस एहसास का नतीजा था जो किसी भी औरत को बेहद मजबूत बना देता है। खैर, उस समय नीना को उनकी इमेज की वजह से अक्सर नेगेटिव रोल ही ऑफर हो रहे थे और ये वो समय था जब अपनी बेटी को पालने के लिए नीना को और भी ज्यादा काम की जरूरत थी ताकि वो अपनी बच्ची को बेहतर परवरिश दे सके। नीना तब पूरा दिन शूट किया करती। लेट नाइट आकर अक्सर वो अपनी बच्ची को देखकर मुस्कुराती और अगले दिन शूट पर जाने के लिए हिम्मत बटोर लेती। वो थकती थी और उनके पास बेहद खुला पैसा भी नहीं था, पर उस समय नीना गुप्ता के पिता यानी मसाबा के नाना एक माँ बनकर मसाबा को पाल रहे थे और अपने पापा का वो सहारा नीना आज भी याद करते हुए अक्सर भावुक हो जाती हैं। गौरतलब है कि नीना ने अपनी बेटी को पालने के लिए कभी भी विवियन से फाइनेंशियल हेल्प नहीं ली थी। समय बीतता रहा और नीना का फिल्म और टीवी का सफर लगातार चलता रहा और फिर आया नीना का वो यादगार गाना जिसके लिए वो कभी भी तैयार नहीं थी। नीना उन दिनों जो भी काम फिल्म और टीवी में कर रही थी, उससे उनके भीतर के कलाकार को कोई खुशी नहीं थी। दरअसल सुभाष घई ने नीना गुप्ता को इस गाने का प्रस्ताव दिया। शुरू में नीना को ये प्रस्ताव नहीं जचा, लेकिन बाद में सुभाष घई के समझाने पर वो इस गाने को करने के लिए तैयार हो गईं और इस गाने की ख्याति से हम सभी वाकिफ हैं। माधुरी से ज्यादा इस गाने के लिए हमेशा नीना को याद किया जाता है। चोली के पीछे क्या है, चोली के पीछे, चुनरी के नीचे क्या। लेकिन गाने की सफलता के साथ ही एक समस्या ने फिर से जन्म लिया। अब नीना को बार बार इसी तरह के गाने और काम के प्रस्ताव मिल रहे थे और तब एक बार फिर नीना को कुछ समय काम के लिए स्ट्रगल करना पड़ा। उस समय नीना ने अपने ही प्रोडक्शन में सीरियल सांस का निर्माण किया। वे स्वयं ही इसमें राइटर डायरेक्टर भी थी और साथ ही एक्टिंग भी कर रही थी। सांसें सदा नहीं रहती, कभी
गौरतलब है कि ये धारावाहिक बनाने के लिए भी विवियन ने ही उन्हें प्रोत्साहित किया था और इसके लिए नीना को स्क्रीन अवार्ड की तरफ से बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला। नीना गुप्ता की लाइफ में इतने उतार चढ़ाव होने के बावजूद उनके अंदर साहस की कोई कमी न थी, लेकिन कहीं ना कहीं उनके अंदर तब भी एक घरेलू जीवन जीने की इच्छा बाकी थी। वो इस समय 49 साल की थी और साल 2008 में उन्होंने सीए विवेक मेहरा से शादी की, जो कि दिल्ली से हैं। और इसी समय नीना ने एक छोटा ब्रेक भी लिया, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आश्वस्त थी कि अगर वे आज काम नहीं भी कर पा रही हैं तो फाइनेंशियल पार्ट देखने के लिए उनके पति मौजूद हैं। और इस सिक्योरिटी के साथ नीना ने तब वो वक्त बिताया जो अपने व्यस्त जीवन में वो नहीं बिता पाई थी। उस समय उन्होंने ट्रैवलिंग की, घर संभाला, खाना बनाया और किताबें पढ़ी और अपनी नींद भी पूरी की। आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का। लेकिन जल्दी ही फिर से उनके काम का सिलसिला चल पड़ा और अब उन्होंने वीरे की वेडिंग, न घर के न घाट के और मुल्क जैसी फिल्मों में भी काम किया। जंगलियों की तरह लड़ रहे हो तुम बाप बेटे? अरे यही करना था तो पढ़ा लिखा क्यों इन्हें? नीना काम तो कर रही थी पर कहीं ना कहीं वो अपने काम से ज्यादा खुश नहीं थी और आज तक उन्हें वो मुकाम भी नहीं मिला था जिसकी वो हकदार थी। लेकिन जो धुआंधार सफलता उन्हें करीब 60 साल की उम्र में मिली, उसके बाद तो ये कहना गलत ना होगा कि यही वो समय रहा जिसने नीना की कड़ी मेहनत का फल उन्हें दिया। और इस सफलता का श्रेय जाता है उनकी फिल्म बधाई हो को। इस फिल्म में जो किरदार उन्होंने निभाया, शायद ही कोई और अदाकारा उस किरदार को इतनी सहजता और स्वाभाविक तरीके से निभा पाती। इस फिल्म में उन्होंने एक ऐसी महिला का किरदार निभाया जो उस समय गर्भवती हो जाती हैं, जो समय उनके बच्चों की शादी का होता है। हाँ, मैं दुनिया भर से पेट छुपाती फिरूं, ये ताव देने को मुझे बढ़ा रहे। ये मती फूलों की जिनकी नजरों में गिरे हो ना, वो खुद के हैं। घूरो मती, काटो इन्हें, काटो। और इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर क्रिटिक्स का बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड भी मिला। बधाई हो के बाद तो नीना गुप्ता को कभी भी काम के लिए इंतजार ही नहीं करना पड़ा। नीना की बेहतरीन अदाकारी आजकल वेब सीरीज पंचायत, फिल्म पंगा, डायल 100, गुड बाय, ऊंचाई, वध और मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे में देखी जा सकती है। फिलहाल वे जैकी श्रॉफ के साथ मस्त में रहने का फिल्म में नजर आ रही हैं। दुनिया में एक टाइम पे सबका स्क्रू ढीला हो जाता है, लोग डर के मारे स्क्रू टाइट कर देते हैं। मैनू ढीला पसंद। मर जा कुत्ते, भगवान करे तेरी नौकरी चली जाए, तेरा हाथ टूट जाए। क्या आपके टूथपेस्ट में प्यार है? दुनिया के टूथपेस्ट में प्यार की चिंता है तुझे, और इस घर से जो इतना प्यार मिला है वो भूल गया। रोड के लिए भले ही फंड लगता हो विधायक जी, लेकिन अच्छे बर्ताव वाला इंसान बनने के लिए फंड नहीं लगता। आप तो है ही खराब आदमी। आज आप भले ही विधायक हो, लेकिन जैसे आपके लक्षण है ना, बहुत जल्द नहीं रहिएगा, कोई आके पलट देगा। नीना गुप्ता को अपनी फिल्म वो छोकरी के लिए नेशनल अवार्ड से भी नवाजा गया। वो एक कुत्ता है जो अपनी बीवी और बच्चे का भी गोश्त खा सके है। साथ ही पंचायत और वध के लिए भी वो अवार्ड जीत चुकी हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, नीना गुप्ता की बेटी मसाबा जहां एक तरफ सफल फैशन डिजाइनर है, वहीं नीना गुप्ता और मसाबा ने साथ में OTT पर रिलीज वेब सीरीज मसाबा मसाबा में काम किया है। मॉम, कैन आई प्लीज गो टू माय रूम नाउ? 2 मिनट टाइम नहीं है तेरे को हमसे बात करने का? ये भी नहीं पूछेगी कि क्यों चूज करवा रहे हो साड़ी? किस लिए चूज कर रहे हो मम्मा? जाने दो, जाओ चिल करो अपने कमरे में। माना जाता है कि इस सीरीज में कुछ पल मसाबा और नीना गुप्ता की वास्तविक जिंदगी से भी उठाए गए हैं और बाकी कुछ पल कहानी के अनुसार हैं। मैम व्हाट अबाउट टिम एंड टैंगो? वो कौन है? मैम उनके डॉगीज, उनको भी मैचिंग आउटफिट्स चाहिए। अभी मैं कुत्तों के लिए आउटफिट बनाऊं? नीना गुप्ता की निजी जिंदगी में काफी उथल पुथल रही है और आज वो शादी करके अपना घर भी बसा चुकी हैं। लेकिन उसके बावजूद नीना कहती हैं कि दुनिया में दरअसल एक ही तरह का प्यार सच्चा होता है और वो होता है माँ से बच्चे का प्यार। वे कहती हैं कि एक आदमी और औरत का प्यार कभी भी उतना गहरा नहीं हो सकता और अक्सर वो समय के साथ
धुंधला पड़ जाता है और फिर वो आपके जीवन में एक आदत और जिम्मेदारी की तरह चलता रहता है। नीना का एक और किस्सा जो बहुत ही ज्यादा चर्चा में रहा वो है उनका सोशल साइट के जरिए काम मांगना। इसका जिक्र करते हुए नीना कहती हैं कि 2008 में उनकी शादी के बाद लोगों को लगा कि वो दिल्ली रहने लगी हैं और इस हालात में उन्हें काम के प्रस्ताव मिलने बंद हो गए। लेकिन जब उन्हें इस बात का अंदाजा हुआ तो उन्होंने बड़ी ही बेबाकी से सोशल साइट पर काम मांगते हुए एक पोस्ट डाला। हालांकि वे इस बात से घबरा भी रही थी कि मसाबा इसके लिए उनसे झगड़ा करने वाली हैं, लेकिन उससे ठीक विपरीत मसाबा ने उस पोस्ट पर लिखा कि सिर्फ मेरी माँ ही ये कर सकती हैं। तो दोस्तों, नीना गुप्ता की ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको हमारा काम पसंद आया है तो एक लाइक के साथ हमें अपना प्रोत्साहन ज़रूर दें और आप नीना गुप्ता के बारे में क्या राय रखते हैं वो भी कमेंट बॉक्स के ज़रिए हमें ज़रूर बताएं। अगर आप हमसे बातचीत करना चाहते हैं तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं और यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आप सुन रहे थे अपनी होस्ट और दोस्त ज्योति को। आज के लिए अब आपसे इजाज़त लेना चाहूँगी और फिर मिलेंगे एक दूसरे सितारे के जीवन की कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।